अगर क्लास वाइज वेटेज की बात करें, सेम वेटेज जो है वो फॉलो नहीं करे आगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो है इससे 10 क्वेश्चन आए। अगर आप देख सकते हो कि टोटल 20 क्वेश्चन लगभग इसी से ही हो गए। केमिस्ट्री में अगर बात करें, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें कि वेटेज भी बड़ा सब्जेक्टिव है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ठीक फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। जो हो गया है, जिसका भी अच्छा नहीं हुआ है बेटा, हमें उनसे कुछ सीखना है और अगले अटेम्प्ट पे फोकस करना है, जिसके लिए जनवरी अटेम्प्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपके लिए जनवरी अटेम्प्ट का एनालिसिस मैं लेकर आया हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस। एंड बच्चों, इसमें क्या है, नंबर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी डेटा आपको बता रखी है, लेकिन दैट डेटा एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है उसका क्रक्स कि ओवरऑल व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम जेईई मेन जनवरी, क्या हम उससे सीख सकते हैं। देखो, पहली चीज ये बात सत्य है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफी एनॉमली आ जाती है। जो बहुत सारे एजम्पशंस लिए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में, उनके एजम्पशंस के गलत होने की वजह से इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है। कई बार पेपर के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से कट ऑफ जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के बावजूद भी परसेंटाइल कम आती है। तो दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन ये तो तभी सॉल्व हो सकता है अगर एक ही पेपर हो जाए। अब लेट्स होप एनटीए इसका कोई सोल्यूशन निकाले, लेकिन अभी के लिए हमें जनवरी से क्या क्या सीखना है, तो मैं जो इसका रस है, इसका कंक्लूजन 2-4 पॉइंट्स एंड में बताऊंगा। बाकी जो इसका डेटा है वो साथ साथ एक बार डेटा को देख लेते हैं अपन, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए हमारी टीम ने जो डिज़ाइन किया है वो देखते हैं। भाई, ओवरऑल लेवल ना इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर्स इस बार नहीं देखे गए हैं। अगर क्लास वाइज वेटेज की बात करें तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 50-50 की बात करी गई, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में अगर देखें तो फिजिक्स में ऑन एन एवरेज थोड़ा हमारा क्लास 12 का वेटेज ज़्यादा है, बट बाकी सब में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल आया है। अब यहाँ पे दोनों के परसेंटेज की बात करें, लेकिन शिफ्ट वाइज भी हम देख सकते हैं कि क्लास 11 का फिजिक्स कितना आया है, और इसमें वेरिएशन है, चैप्टर वाइज ओवरऑल वेरिएशन आ रहा है, यानी किसी शिफ्ट में 16 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं और किसी में 12 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इस तरह का वेरिएशन केमिस्ट्री में भी है बच्चों, इस तरह का वेरिएशन मैथ्स में भी आप देख सकते हैं, और उसके अलावा क्लास 12 फिजिक्स का भी काफ़ी वेरिएशन है। यानी अगर हम देखें तो ओवरऑल हर शिफ्ट में सेम वेटेज जो है वो फॉलो नहीं करे आगे। किसी शिफ्ट में अलग वेटेज है चैप्टर्स का, किसी में अलग है, लेकिन हाँ, कोशिश ये की गई है कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने का ध्यान दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है बच्चों वो ये है चैप्टर वाइज जो वेटेज है, यानी जैसे कि ओवरऑल आप देख सकते हो कि जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है उससे लगभग उन्होंने एवरेज 10 से 11 क्वेश्चन आए हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो है इससे 10 क्वेश्चन आए। अब नेचुरली क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिजिक्स में कुछ बनता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पूरा पार्ट बनता है, और क्लास 11 का जो मेजर पार्ट है वो मैकेनिक्स का बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि टोटल 20 क्वेश्चन लगभग इसी से ही हो गए अपने। ठीक है, तो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि फिजिक्स का मेजर पोर्शन तो इन दो पार्ट से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स होते हैं अपना, उससे आता है, मॉडर्न फिजिक्स से आता है। मॉडर्न फिजिक्स की वेटेज देखिए ना आप, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं इसके, तो बहुत एक्सट्रीमली हाई वेटेज चैप्टर। इसका जो ब्रह्मास्त्र सीरीज में हमने लेक्चर बनाया था, पांडे सर ने जो बनाया, उसको आप देख सकते हो, उससे क्वेश्चन होने के चांस बहुत हाई है। लॉजिक गेट्स वाला देख सकते हो, उससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। तो अब ब्रह्मास्त्र सीरीज के बहुत सारे लेक्चर्स देख सकते हो, है ना बच्चों। अब उसके अलावा ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन सिग्निफिकेंटली आते हैं, तो मेजर पोर्शंस जो है आप इसमें क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो भाई यहाँ पे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहा है इस बार, और यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक का वेटेज लगभग सिमिलर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वेटेज भी बड़ा सब्जेक्टिव है, यानी अगर हम बात करें कि जेईई मेन का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग कहाँ डाला गया है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में डाला गया है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है, उसको जनरल केमिस्ट्री में डाला गया है। तो वेटेज जो होता है ओवरऑल अगर हम देखें तो तीनों में लगभग सिमिलर मान सकते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ, इनऑर्गेनिक में थोड़ा सिलेबस कम होने की वजह से थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो गया है, काम भी कम हो गया है। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात मैथमेटिक्स में, अगेन मैथमेटिक्स का जो 3 पर्टिकुलर पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और अलजेब्रा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत मेहनत लगती है, वेक्टर 3D में कम लगती है, लेकिन आप देख सकते हो वेक्टर 3D से कांस्टेंट 4 क्वेश्चन आए मैथमेटिक्स में। यहाँ पे अलजेब्रा और कैलकुलस से नॉर्मली 10-10 क्वेश्चंस आए हैं।
यानी लगभग आपका 20 आउट मतलब 30 में से 20 क्वेश्चन तो हमारे भाई इसी से ही हो जा रहे हैं, अलजेब्रा और कैलकुलस से। हाँ, कैलकुलस ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, इसमें अपना डिफरेंशियल, इंटीग्रल, बहुत सारा पार्ट आता है, और अलजेब्रा में बहुत कुछ आता है, पर मेजर पार्ट मैथमेटिक्स का यहाँ से हो जाता है। कोऑर्डिनेट की वेटेज आप देख सकते हो रिलेटिवली उतनी नहीं है, 4-5 क्वेश्चंस नॉर्मली आए हैं, यानी बच्चे ने अगर ये वाला पार्ट ही ठीक से कर लिया तो भी हो जाता है। तो इसके बेसिस पे हम अपना पूरा जो स्ट्रैटेजी है अगले अटेम्प्ट का बना सकते हैं कि यार हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चंस आए थे? बच्चों, रिड्यूस सिलेबस से कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे, और खास तौर पे मैथमेटिक्स में ऐसा काफ़ी हुआ था कि कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हुए थे। फिजिक्स में जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है उस कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस बने थे। पी ब्लॉक में जो पोर्शन नहीं है उसके भी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके, ब्लॉक केमिस्ट्री का यूज करके क्वेश्चंस आए थे। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे पोर्शंस यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो कि जिन जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज यहाँ पे किया गया था। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि इस बात का हम ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको देना चाहता हूँ कि जो जेईई मेन की अपडेटेड टेस्ट सीरीज है, एडवांस्ड की अपडेटेड टेस्ट सीरीज है, AOTS की बात कर रहा हूँ, और जेईई मेन का RBC क्रैश कोर्स है, और जेईई एडवांस का RCC क्रैश कोर्स है, सब अपडेट हो गए हैं बच्चों। आप इनका हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके, डायरेक्टली आप वहाँ से बच्चों उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ नंबर दिया है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो सारी जो टेस्ट सीरीज एवरीथिंग हमने अपडेट कर दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पे तरह तरह के क्वेश्चंस आए हैं, जो नॉर्मली ये प्रेडिक्ट किया गया था कि शायद इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो एज यू कैन सी दिस, अच्छा ये जो पर्टिकुलर PDF है वी विल शेयर ऑन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी। तो टेलीग्राम कम्युनिटी जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसका हिस्सा बन जाइएगा। वहाँ पे आपको ये जो PDF है ये मिल जाएगा बच्चों। नए पैटर्न की अगर बात करें तो ऐसा कोई खास नया पैटर्न नहीं है, लगभग वही जो आते रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास है जिसमें डिफरेंट शिफ्ट्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो भी है। लेकिन आप देख सकते हो ये जो बार ग्राफ है, अब इसको स्टडी करने के लिए MBA की जरूरत पड़ जाएगी कई बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। बट द पॉइंट इज कि इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। किसी पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा है, किसी में स्टेटमेंट बेस्ड है ही नहीं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर सकते कि इस टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में ही आएंगे। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बार्स का आप लेंथ देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बात है जो अपने को ध्यान रखनी है ना बच्चा। तो भाई अब मैं फाइनल टेक अवेज बताता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो बच्चों फुल जोश में लाइक कर देना। फाइनल बात ये है कि भाई कट ऑफ जो है ना, या जो मार्क्स है वो इतना हाई स्कोर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि NTA जो है ना उसके पेपर में फ्रेशनेस की कमी हो गई है। बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं, थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो जा रहा है। इस कारण क्या है, जिन बच्चों ने PYQs बहुत अच्छे से किए हैं और जम के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी है, जिसने PYQs बहुत किए हैं और जम के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की है, समझ जाओ उनका काम हो जाता है, इसलिए हाई स्कोरिंग हो गया है पेपर, समझ रहे हो। तो अगर अगला पेपर अच्छे लेवल का आया, अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा आया, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। पेपर का लेवल, फ्रेशनेस, टफनेस चेंज होनी चाहिए, जस्ट लाइक जेईई एडवांस्ड। तो ये रीजन रहा है। तो सबसे बड़ा टेक अवे तो ये है कि भाई PYQs तो अपने को जम के करने, मॉक टेस्ट हमें खूब देने हैं, उसके अलावा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो PYQs से आते ही आते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस का वेटेज है चैप्टर वाइज वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो बस बात ये है कि पेपर का जो लेवल है उस हिसाब से हमें सिलेबस भी सारा कंप्लीट करना चाहिए और प्रैक्टिस हमें खूब करनी चाहिए। इट्स अब ये धीरे धीरे जेईई मेन जो है करंटली इट इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स मोर अ स्पीड बेस्ड एंड एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम रेदर देन बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे, आने चाहिए वैसे, है ना बच्चों। तो होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।